मैंडलिप की आवर्त सारणी का नियम। जानते हैं कि मैंडलिप की आवर्त सारणी का नियम है क्या? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसे मैंडलिप की आवर्त सारणी का नियम कहते हैं। मैंडलिप की आवर्त सारणी के नियम सन 1869 में दिया गया था और यह तत्वों के परमाणु भार के आधार पर दिया गया था। मैंडलिप के समय तक के कुल 56 तत्व थे। उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। मैंडलिप ने सन 1905 में सर्वप्रथम मैंडलिप की आवर्त तालिका दी और उसमें एक आवर्त और दूसरा स्तंभ को रखा, जिसमें कुल उस समय 9 स्तंभ थे और 7 आवर्त थे। आवर्त को हम क्षैतिज पंक्तियाँ भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पहला आवर्त था उसमें कुल 2 तत्व थे, दूसरा और तीसरे आवर्त में कुल 8 तत्व रखे गए, चौथे और 5वें आवर्त में कुल 18 तत्व रखे गए तथा छठवें आवर्त में कुल 32 तत्व रखे गए, जिसमें 14 और तत्व थे। और जो 7वें आवर्त उसमें कुल 24 तत्व रखे गए थे जो अपूर्ण थे तथा उसमें भी 14 तत्व रखे गए थे। इस आधार पर हमने देखा कि ये मैंडलिप का एक आवर्त नियम था। अब मैंडलिप के आवर्त सारणी का हम उपयोग कैसे करेंगे, इसकी उपयोगिता क्या हुई, कहाँ हमने उसका उपयोग किया? तो पहला, तत्वों के अध्ययन में यह सहायक है, यानी जो मैंडलिप की आवर्त सारणी है तत्वों के अध्ययन में सहायक है, नए तत्वों की खोज करने में सहायक है। तीसरा, परमाणु भार ज्ञात करने में। चौथा, परमाणु भारों को ठीक करने में। फिर इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। तीसरा, विभिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। चौथा, समान गुण वाले जो तत्व हैं उनको अलग अलग वर्ग में रख दिया गया। पाँचवा, दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान उपयुक्त नहीं है, समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैंडलिप की आवर्त सारणी का नियम क्या था, उसकी उपयोगिता कितनी थी, उसके दोष कितने थे